हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सरवन लेक्चरर। इस वीडियो को लास्ट तक देखना अगर आप क्लास 10th में हो, क्योंकि ये क्लास 10th हिंदी का सबसे महत्वपूर्ण वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग 5 सबसे महत्वपूर्ण जीवन परिचय की बात करने वाले हैं और जीवन परिचय लिखने का तरीका, जो सही तरीका है, उससे भी बात करेंगे बहुत अच्छे से। अगर आप इस तरह जीवन परिचय लिखोगे तो फुल मार्क लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता, आपको फुल मार्क 100% मिलने वाला है। इससे पहले आपको एक बात कहना चाहता हूं कि जो पढ़ाई आज तुम्हें दर्द लग रही है, अगर इस दर्द को झेलते रहे तो कल ये दर्द तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगी। क्योंकि अगर आज आप इस पढ़ाई वाले दर्द को झेलेंगे तो कल आपका ही नाम गूंजेगा, आपका ही नाम होगा। क्योंकि आपको टॉपर बनना है यार, 100% टॉपर बनना है। क्योंकि अगर आप इन सारी चीजों को फॉलो करोगे तो आप भी टॉपर बनोगे। क्योंकि मैं आपको कुछ ऐसा ट्रिक्स लाता हूं क्लास 10th के लिए कि अगर आप वो सारे ट्रिक देखोगे, जो टॉपिक बताता हूं उसे याद करोगे, तो आपको टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता। देखो, टॉपर वही बनते हैं जो लगातार मेहनत करते हैं। लगातार कहने का अर्थ है कि आज अगर आपने 6 घंटा पढ़ा तो कल भी आपको 6 घंटे पढ़ना है, उसके बाद भी 6 ही घंटा। ये नहीं कि आज आपने 10 घंटे पढ़ लिए, कल 5 घंटे, उसके बाद 2 घंटे। ऐसा यार नहीं करना है। आपको जो करना है, 6 घंटे आज पढ़े तो डेली 6 घंटे ही पढ़ने। ऐसे लोग टॉपर बनते हैं जो डेली एक साइज का रूटीन होता है, एक जैसा रूटीन। तो इस वीडियो का यही एम है कि आज मैं आपको बताऊंगा क्लास 10th हिंदी का 5 सबसे महत्वपूर्ण जीवन परिचय, जो आपकी बोर्ड एग्जाम में अब की बार हिट करने वाला है, 2022 बोर्ड एग्जाम में। तो भाई ये जीवन परिचय आप तैयार करके जाना। अगर बोर्ड एग्जाम में जाओगे तो इस जीवन परिचय को तैयार करके ही जाना है। एंड आपको जीवन परिचय लिखने का सबसे सही तरीका पता चल जाएगा आज की इस वीडियो में। सबसे सही तरीका जीवन परिचय लिखने का, क्योंकि यही तरीके से जो स्टूडेंट टॉपर है वो अपना नंबर फिक्स कर लेते हैं, बिल्कुल फिक्स हो जाता है। एंड ऐसे लिखोगे, अगर इस टाइप से लिखोगे तो आपको फुल मार्क 100% मिल ही जाएगा। 100% मैं कह रहा हूं कि आपको फुल मार्क मिलेगा। लेकिन कुछ बच्चे गलतियां कर देते हैं जिससे उनका 2 मार्क 1 मार्क कट जाता है। ये नहीं करना है, जो अभी मैं आपको आगे गलतियां बताने वाला हूं। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखना, वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। देखो, आपको 5 मैं सबसे महत्वपूर्ण सबसे पहले जीवन परिचय बता देता हूं क्लास 10th का। हाँ, अगर आप ये 5 जीवन परिचय तैयार करोगे तो 6 नंबर अपना फिक्स कर लो। और अगर आप नहीं तैयार करोगे तो ये 6 नंबर आपको बहुत कम में, 4 नंबर 2 नंबर में आ जाएगा। जीवन परिचय लिखने का ट्रिक भी अभी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, ठीक है। सब कुछ इसी वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले 5 सबसे महत्वपूर्ण जीवन परिचय। जैसा कि आपको पता है, आपके होते हैं गद्यखंड, गद्य और पद्य दोनों होते हैं। आपको पता है गद्यखंड और पद्यखंड। अब गद्यखंड पद्यखंड में बोर्ड एग्जाम में 3 जीवन परिचय आएंगे। 3 इसका गद्यखंड का और 3 ही किसका आएगा, पद्यखंड का। पद्यखंड का 3 आएगा और गद्यखंड का 3 आएगा। कुल मिला के 6 जीवन परिचय आएंगे। और आज मैं आपको वो 5 जीवन परिचय बताऊंगा जो इस 6 में से यही 5 आएंगे। और उसमें से किसी 2 को लिखना है, गद्यखंड में 1 और पद्यखंड में 1, 2, ठीक है। लेकिन मैं आपको 5 टॉप बता रहा हूं। सबसे पहला आपको तैयार करना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। लेकिन कैसे तैयार करना है वो मैं आपको बता दूं। आपको सबसे पहले बैठकर याद करना है, सुबह का टाइम, ठीक है। फिर आपको एक नोट्स लेना है, कॉपी में आपको लिखना है जीवन परिचय। जैसे आपको ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट लगे जीवन परिचय लिखने में, क्योंकि टाइम भी इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम में। टाइम आपको ज्यादा नहीं लेना है जीवन परिचय में, तो 5 मिनट लगे तो आप उसे लिख कर प्रैक्टिस कीजिएगा। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय, रचनाएं, सब कुछ याद कर लेना। दूसरा है जयशंकर प्रसाद जी का। देखो, जयशंकर प्रसाद जी का आपको जीवन परिचय याद कर लेना है। बहुत ज्यादा इजी तरीका अभी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। लिखने का तरीका जो है वो जयशंकर प्रसाद जी का लिया गया है। सबसे महत्वपूर्ण जीवन परिचय अब की बार के लिए। तो इस जयशंकर प्रसाद जी की मैं रचनाएं भी बताऊंगा और जो इनकी मतलब अच्छे से जीवन परिचय भी बताऊंगा। सब कुछ इसी वीडियो में देखा जाएगा, ठीक है। तो ये 2 जीवन परिचय आप याद कर लेना, ऑलरेडी पढ़ाया भी गया है। तो ये आपको जयशंकर प्रसाद जी और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का अगर आप याद कर लो गद्यखंड में, तो आपका 3 नंबर पक्का हो जाएगा। फिर आपको तैयार करना है सूरदास जी का जीवन परिचय। देखो, सूरदास जी के जीवन परिचय आपको तैयार कर लेने हैं, क्योंकि ये जीवन परिचय वेरी इंपॉर्टेंट है आपके पद्यखंड के लिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप जरूर तैयार कर लेना सूरदास जी का जीवन परिचय। आपको जीवन परिचय भी तैयार करना है, उनकी जो भी रचनाएं हैं उसे भी तैयार कर लेना है। सब कुछ आपको तैयार कर लेना है, ठीक है। जन्म से लेकर मृत्यु तक सब कुछ तैयार करके लिख कर याद करो, लिख कर, क्योंकि भाई लिख कर याद कर चीजें ज्यादा याद रहती हैं, ठीक है। और फिर 4 नंबर है तुलसीदास जी का भी आप तैयार कर लो।
क्योंकि ये मैं आपको 3 पद्यखंड का बताऊंगा, 2 गद्यखंड का, 2 ही गद्यखंड का आपको तैयार करना है, 3 पद्यखंड का तैयार करना है। तो आपको तुलसीदास जी का याद रखना है, तुलसीदास जी का जीवन परिचय, क्योंकि ये भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो तुलसीदास जी का जरूर याद कर लेना। ठीक है, 100% वाला जो आएगा वही बता दूं। फिर आपको बिहारी लाल जी का याद कर लेना है। बिहारी लाल जी की भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए ये जो जीवन परिचय है। तो टॉप 5 ऐसा जीवन परिचय अगर आप याद कर लोगे तो अपना 6 नंबर बिल्कुल पक्का कर लो और आपके पास कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि हमारा ये तैयार है। तो इन 5 को आप लिख कर याद कर लो, आपको मतलब भूलो ना कभी, आप बोर्ड एग्जाम तक याद रहे ऐसा याद करो। 2 से 3 बार लिखो, पहले याद करो फिर लिखो, उनकी रचनाएं जीवन परिचय सबको लिख कर याद करो, फिर आपको इनमें कोई दिक्कत नहीं होगा। आप बोर्ड एग्जाम में आपके माइंड में लिख कर आएगा और आप वहां लिखते चले जाओगे बोर्ड एग्जाम में। तो पहला आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, सूरदास, तुलसीदास, बिहारी लाल, इन सब का याद कर लेना। अभी मैं सबसे सटीक तरीका लिखने का बता रहा हूं कि आप ऐसा लिखोगे तो फुल मार्क मिल जाएगा। सबसे पहले आप इसे याद करो, फिर जिस प्रकार से बता रहा हूं ऐसा लिखना। जीवन परिचय लिखने के ट्रिक में कुछ नहीं है, सब आपको ही करना है। लाइक आपको कैसे लिखना है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नाम क्या है, आपको नाम पता होना चाहिए। लाइक जिसमें से किसी भी जीवन परिचय आपको लिखना है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का लिखना है, या फिर जयशंकर प्रसाद जी का, या फिर आपको सूरदास जी, या फिर तुलसीदास या बिहारी लाल नाम लिखोगे। फिर आपको जन्म स्थान, उनका जन्म स्थान क्या है, पिता का नाम पता होना चाहिए, पिता का नाम आपको लिखना है। फिर शिक्षा लिखना है, क्या क्या हिंदी उर्दू फारसी सब कुछ आपको लिखना है। फिर पुरस्कार, बहुत सारे मतलब लेखक या कवि को पुरस्कार भी मिलता है, पद्म भूषण या और बहुत सारी चीजें मिलती हैं। ठीक है, यह मृत्यु, ये जो है ये 6 कॉमन पॉइंट्स हैं जो आपको मेन पॉइंट जिसे कहा जाता है, मेन पॉइंट, इसे आपको जरूर तैयार कर लेना है। ठीक है, मेन पॉइंट्स हैं, इसे आपको ये मतलब अगर आप जीवन परिचय लिख रहे हो तो जन्म आपको पता होना चाहिए, जन्म जो है एंड जन्म स्थान, पिता का नाम एंड शिक्षा एंड फिर आपको पुरस्कार एंड मृत्यु, ये कॉमन है। अगर आप इसे याद रखे रहोगे तो आपको फुल मार्क जरूर मिलेगा। अब तो जीवन परिचय लिखने का सही तरीका मैं आपको बता दूं। मैं आपके साथ एक जीवन परिचय लाया हूं जो कि ये जीवन परिचय बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यहां से आप इसे याद कर लेना जैसा बता रहा हूं ऐसा। सबसे पहले आपको कॉपी मिलेगी, ये आप एक तरफ अंडरलाइन कर लो, एक तरफ आपको ये अंडरलाइन कर लेना है जैसा कि मैंने ब्लैक से किया हुआ है, अंडरलाइन आप कर लेना। फिर यहाँ प्रश्नोत्तर संख्या जो आपका है, जो आपका प्रश्नोत्तर संख्या वो लिख देना यहाँ। ठीक है, फिर यहाँ आप जिसका लिखना है, जैसे मुझे जयशंकर प्रसाद जी का लिखना है तो मैंने जयशंकर प्रसाद जी हेडिंग डाल दिया। फिर आपको अच्छे से यहाँ जीवन परिचय हेडिंग डालना है। फिर आपको लिखना है जयशंकर प्रसाद जी का जन्म सन 1889, कहीं कहीं 90 भी लिखा रहता है, ईस्वी में काशी के प्रसिद्ध सुगनी साहू परिवार में हुआ था। अब यहां आपको ये अगर सन बिल्कुल कंफर्म है कि इसी सन को हुआ था तो आपको ब्लैक से कर देना। अगर बिल्कुल कंफर्म नहीं है तो आप ब्लू से ही रहने देना, क्योंकि अगर आप ब्लैक से कर दोगे और कंफर्म नहीं है तो उसको हाईलाइट हो जाता है और एग्जामिनर का इसी पर नजर पड़ता है। तो फिर आप इसे बिल्कुल कंफर्म कर लेना लिख कर सन 1889 में। ठीक है, और आप ब्लैक से लिखना। फिर यहां देखो, यहां मैंने सुगनी साहू भी ब्लैक से कर दिया है और ब्लैक से ही रहेगा। इनके पिता का नाम बाबू देवी प्रसाद था, यहां देखो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इसीलिए मैंने ब्लैक से कर दिया। इनकी प्रारंभिक शिक्षा जो है घर पर हुई, इनकी प्रारंभिक शिक्षा है वो घर पर हुई, तथा इन्होंने अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, फारसी का श्रेष्ठ ज्ञान प्राप्त किया। और इन्होंने जो है हिंदी, उर्दू, फारसी ये सारी चीजें इनको प्राप्त थी, ज्ञान बहुत ज्यादा इनको प्राप्त था। ठीक है, इन्हें घर पर ही सब कुछ शिक्षा किया। एंड माता, जो इनकी माता थी, तथा पिता तथा बड़े भाई की मृत्यु हो जाने के कारण इनका व्यवसाय और परिवार का उत्तरदायित्व संभाला ही था। मतलब इन्होंने संभाला था, इनके माता पिता बड़े भाई सभी की मृत्यु हो गई थी, तो इसीलिए इनके मतलब पूरे परिवार का जो उत्तरदायित्व है इनके ऊपर संभाला ही था। कि युवा अवस्था, जब इनका युवा अवस्था आया, युवा अवस्था के पहले ही भाभी और एक के बाद दूसरी पत्नी की मृत्यु हो गई। ठीक है, भाभी की भी मृत्यु हो गई और एक के बाद दूसरे पत्नी की भी मृत्यु हो गई। एंड इसके ऊपर यानी कि इनके ऊपर जो इनके मृत्यु हो जाने के कारण इनके ऊपर विपत्ति का पहाड़ टूट पड़ा। मतलब विपत्ति बहुत ज्यादा आ गई, क्योंकि इन्हें मतलब जयशंकर प्रसाद जी को ही सब कुछ अब करना था। ठीक है, और इनका परिवार ऋणग्रस्त यानी कि ऋण से, बोझ से दब गया और जीवन भर संघर्ष करना पड़ा। इन्हें जीवन भर संघर्ष करना पड़ा। अंततः प्रसाद जी क्षय रोग के ग्रस्त हो गए और 14 नवंबर सन 1937 को
को इनकी मृत्यु 48 वर्ष की उम्र में हो गई। तो बहुत अच्छे से लिखा है। यहां देखो मैंने ब्लैक से कर दिया है जो इनकी मृत्यु है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है मैंने ब्लैक से कर दिया है। यहां मैंने इसे भी ब्लैक से, इसे भी, एंड मैंने जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसे ब्लैक से कर दिया। ऐसे में एग्जामिनर को बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा और हाँ, वो फुल मार्क जरूर देंगे। अगर आप इस तरह से लिखोगे अच्छे से हैंड राइटिंग एंड आपको मतलब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसे ब्लैक से कर दोगे तो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगेगा और आपको फुल मार्क जरूर मिलेगा। महत्वपूर्ण रचनाएं मैंने आपको मतलब आपको एक ही रचना लिखनी है, लेकिन मैंने आपको कहानी भी बता दिया है, उपन्यास और निबंध तीनों बता दिया है। तो तीनों समझ लो। कहानी, इनका जो महत्वपूर्ण कहानी है वो आकाशदीप है और इंद्रजाल है। कौन है? आकाशदीप और इंद्रजाल। फिर उपन्यास है कंकाल और तितली, और निबंध है काव्य और कला। ठीक है, तो यहां से आपको समझ में आ गया किस प्रकार से आपको लिखना है अपना मतलब किसी लेखक का जीवन परिचय। 5 सबसे महत्वपूर्ण जीवन परिचय आप ये तैयार कर लो और यही है जीवन परिचय लिखने का तरीका। ये कॉमन पॉइंट्स हैं, इसे आप जरूर याद रखो। अब जैसे ये जयशंकर प्रसाद जी को पुरस्कार नहीं मिला तो मैंने नहीं लिखा है। ठीक है, अब देखो यहां मैंने आपको बता दिया कि जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय यानी कि लिखने का सही तरीका क्या है, यहां से आपको पता चला। और अगर आप ऐसे लिखोगे 100% आपको फुल मार्क मिलेगा। और 5 सबसे महत्वपूर्ण जीवन परिचय भी मैंने आपको बता दिया। यहां से अगर आप इस प्रकार से लिखोगे तो आपको फुल मार्क भी मिलेगा और आपको बोर्ड एग्जाम में काफी अच्छा नंबर अचीव भी कर लोगे। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल पर नया है सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आपको किसी भी टॉपिक में दिक्कत है तो कमेंट करना, मैं उस पर जरूर वीडियो बनाऊंगा। चलो फिर मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।